समाज को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इस प्रेमनगर मंडल के मंडल अध्यक्ष श्रीमती मिथिला बंजारा जी, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष माननीय जगमोहन सिंह जी, महिला मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य श्रीमती पूर्णिमा जायसवाल जी, हमारे इस जनपद पंचायत प्रेमनगर के जनपद के उपाध्यक्ष श्रीमती पूर्णिमा रजवाड़े जी, हमारे इस कार्यक्रम में सिंधिया से चल करके आए सामान्य अजय प्रताप सिंह जी, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सामान्य सत्यम विश्वकर्मा जी, इस मंच पे विराजमान इस नगर की महिला नेतृत्व श्रीमती कमला साहू जी, मंडल के महामंत्री सामान्य महेंद्र यादव जी, भैया का नाम है, इस मंच को उपस्थित सामान्य नितिन साहू जी, हमारे इस थाना प्रेमनगर के प्रभारी सामान्य विराट बीसी जी, सलका से चल करके आए सामान्य गराम साहू जी, इस नगर के पार्षद उर्मिला साहू जी, जिला पंचायत नहीं सके महिला इस मंडल के उपाध्यक्ष श्रीमती कंचन श्याम जी, हमारे पूर्णिमा भाभी जी पीछे से आकर के चर्चा कर रही थी कि भैया यहाँ केंद्रा बाबा के धाम में बहुत कार्यक्रम होता रहता है, यहाँ एक प्रतीक्षालय हो जाए, लोग आते जाते हैं, बैठते हैं, और उसी बात को हमारे कन्हैया जी भी लेके आए हैं। तो निश्चित तौर पर जहाँ पर हम सब लोग बैठे हैं यहाँ पर प्रतीक्षालय होना चाहिए, और मैं अपने विधायक निधि मत से यहाँ पर 5 लाख रुपया घोषणा करता हूँ, और यहाँ पर आने वाले दिन में एक शेड निर्माण हो ताकि हम सबको बैठने के लिए प्रतिदिन जो भी यहाँ पर पुजारी पूजा पाठ के लिए आते हैं चिड़िया केंद्रा बाबा में सबका एक बैठने का स्थान मिलेगा। तो निश्चित तौर पर आने बोलिए बिरांची बाबा की, बोलिए बिरांची बाबा की। आप सबको इस नवरात्र के बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपन बात यही समाप्त कर रहा हूँ। हमारा 4 कार्यक्रम है आपके नगर में, और 5 बजे बाजार में एक सभा भी है जीएसटी को लेकर के। जीएसटी के बारे में थोड़ा सा आप लोग के बीच में ला रहा हूँ। हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री जी अभी बहुत सारे जो हमारे लोग का दिनचर्या का जो घरेलू यूज है, उस घरेलू यूज में बहुत सा सामान में जीएसटी कम हुआ, और उस जीएसटी कम होने के कारण हम आप सबको उसका फायदा मिला। जैसे जो साबुन हम लोग 10 रुपया में खरीद रहे थे, आज वो हमको 9 रुपया में मिल रहा है। जो साबुन हम आटा हमको 20 रुपया किलो मिल रहा था, वो आज 18 रुपया किलो मिलेगा। ऐसे बहुत सामान में, दूध में है, बहुत से सामान है, जैसे कृषि यंत्र है, ऐसे बहुत सामान में जो जीएसटी कम हुआ है, उसमें किसान भाइयों को राहत मिला है। हमारे व्यापारी भाइयों का बहुत कम पूंजी लग रहा है। तो निश्चित तौर पर हम सबका एक जिम्मेदारी बनता है कि हम अपने अपने मोबाइल में जरूर मोदी जी को आभार व्यक्त कर लिखें, और उसको फेसबुक में, ट्विटर में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में जरूर उसको शेयर करें, ताकि मोदी जी तक हम लोग का संदेश पहुंचे कि मोदी जी आप जीएसटी कम किए तो हम सबको भारतवासियों को बहुत बड़ा एक राहत मिला है। ऐसा आप सब लोग से मेरा उपासना करके हम इनका भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं, और हमारे अपने संस्कृति को बचा करके रखना है। ऐसे हमारे माता लोग यहाँ पर बहुत शानदार अभी अपने बंजारा समाज के एक गाना प्रस्तुत किए, लड़ी गाना है ना। उसमें मैं देख रहा था कि हमारे माता लोग बहुत शानदार नाच रहे थे, लेकिन हमारे मंडल अध्यक्ष उस नाच को नहीं नाच पाए, और उस गाना को भी इन्होंने नहीं गा पाए। तो मुझे लगा कि बंजारा समाज से किनारे हो गए क्या, है ना। तो अपने समाज की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को हम सबको सीखना चाहिए, ताकि हम आने वाले हमारी जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी को समाज की संस्कृति को कैसे बच्चों में बांट सकते हैं, ताकि आने वाला पीढ़ी
हम लोगों को देख करके, सुन के, समझ के सीखें और इस समाज के जो रीति नीति है उसको जाने। ये सभी समाज के लिए है, एक समाज के विषय नहीं है कि जो अपने समाज की जो संस्कृति है, वास्तव में संस्कृति को बचाना चाहिए। हमारे समाज का संस्कृति हमारा पहचान है। यदि हम आप सब लोग अपने समाज के संस्कृति को भूल जाएंगे तो समाज का पहचान नहीं होगा। इसलिए समाज के संस्कृति को बचा के रखना। हमारे सभी सम्मानित जन यहाँ पर बहुत शानदार देवी भक्ति गाना गाए और उस देवी भक्ति में गाना गा रहे थे तो मुझे लग रहा था कि हम लोग भी चले कहा झामरा गाना, लेकिन हम लोग का जाने का मन लग रहा था, लेकिन मैं गाना आप लोग का समझ नहीं पा रहा है ना। तो कभी और बैठेंगे आप लोग के साथ तो हम लोग भी देख के, सुन के, समझ के सीखेंगे तो हम लोग भी आप लोग के मंच में बैठ सकते हैं, है ना। इसलिए आने जाने पर, सुनने पर सब बात समझ में आता है। आज मेरा बहुत सारा कार्यक्रम है, 4 कार्यक्रम है, मेरे को 10:30 बजे आना था, खुद मैं लेट हुआ हूँ और यहाँ भी लेट हो रहा है। इसलिए जो हमारे कन्हैयालाल जी यहाँ पर एक बात उठाए, उससे पहले हमारे पूर्णिमा भाभी जी पीछे से आकर के चर्चा कर रही थी कि भैया यहाँ इंदिरा बाबा के धाम में बहुत कार्यक्रम होता रहता है, यहाँ एक प्रतीक्षालय हो जाए, लोग आते जाते हैं, बैठते हैं। और उसी बात को हमारे कन्हैया जी भी लेके आए हैं। तो निश्चित तौर पर जहाँ पर हम सब लोग बैठे हैं यहाँ पर प्रतीक्षालय होना चाहिए। और मैं अपने विधायक निधि मंच से यहाँ पर 5 लाख रुपया घोषणा करता हूँ और यहाँ पर आने वाले दिन में एक शेड निर्माण हो ताकि हम सबको बैठने के लिए, ये प्रतिदिन जो भी यहाँ पर पुजारी पूजा पाठ के लिए आते हैं जो चिड़िया इंदिरा बाबा में, सबका एक बैठने का स्थान मिलेगा। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिन में भी बन जाएगा। मैं आप सबको इस नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात यही समाप्त कर रहा हूँ। मेरा 4 कार्यक्रम है आपके नगर में और 5 बजे बाजार में एक सभा भी है जीएसटी को लेकर के। जीएसटी के बारे में बहुत सा आप लोग के बीच में ला रहा हूँ बात। हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री जी अभी बहुत सारे जो हमारे लोगों का दिनचर्या का जो घरेलू यूज है, उस घरेलू यूज में बहुत सा सामान में जीएसटी कम हुआ और उस जीएसटी कम होने के कारण हम आप सबको उसका फायदा मिला। जैसे जो साबुन हम लोग 10 रुपया में खरीद रहे थे, आज वो हमको 9 रुपया में मिल रहा है। जो साबुन आटा हमको 20 रुपया किलो मिल रहा था, वो आज 18 रुपया किलो मिलेगा। ऐसे बहुत सामान में, दूध में, बहुत से सामान है, जैसे कृषि यंत्र है, ऐसे बहुत सामान में जो जीएसटी कम होना हुआ है, उसमें किसान भाइयों को राहत मिला है। हमारे व्यापारी भाइयों का बहुत बड़ा पूंजी लग रहा है। तो निश्चित तौर पर हम सबका एक जिम्मेदारी बनता है कि हम अपने अपने मोबाइल में जरूर मोदी जी को आभार व्यक्त कर लिखें और उसको फेसबुक में, ट्विटर में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में जरूर उसको शेयर करें ताकि मोदी जी तक हम लोग का संदेश पहुंचे कि मोदी जी आप जीएसटी कम किए तो हम सबको, भारतवासियों को बहुत बड़ा एक राहत मिला है। ऐसा आप सब लोग से मेरा आग्रह है कि आप सब लोग अपने अपने मोबाइल पर ले करके जरूर इसको शेयर करें ताकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे और जो उनका 2047 तक जो उनका विजन है कि हम 2047 तक भारत देश को विकसित भारत राज्य बनाना है। और तभी हम विकसित भारत राष्ट्र बना पाएंगे जब हम अपने आप को विकसित कर पाएंगे। पहले हम अपने आप को विकसित करना पड़ेगा, हमको अपने घर परिवार को विकसित करना पड़ेगा, हमको अपने गांव को, मोहल्ले को विकसित करना पड़ेगा, हमको अपने शहर को विकसित करना पड़ेगा। तब छत्तीसगढ़ जब प्रदेश का विकसित प्रदेश बनेगा तब कहीं भारत देश विकसित भारत राष्ट्र बनेगा। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम सब लोग मोदी जी का जो आह्वान है उस मार्ग पर हम सबको चलना की जरूरत है। निश्चित तौर पर हम सब उस रास्ता पर चलेंगे तो भारत देश विकसित भारत देश बनेगा। इन्हीं बातों के साथ आप सबको फिर से एक बार नवरात्र की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए बात यही समाप्त करूंगा। जय जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।